सभी लोगों को जय सिया राम, राधे राधे। और सब लोग कैसे हैं? आइए आपको एक श्री कृष्ण भगवान द्वारिका धीस के यहाँ की एक कथा सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, जब रामचंद्र जी भगवान यहाँ से गए तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि जब तक मैं न बुलाऊं तब तक अब तुम भी यहाँ से, मैं भी जा रहा हूँ इस पृथ्वी लोक से, और आप भी जाके आराम करो। जब मैं यहाँ जन्म लूँगा, जब मैं बुलाऊँ तब फिर आना। तो हनुमान जी भी आराम से अपना चले गए। वो भी भगवान में लीन हो गए जाके तपस्या में, और भगवान की कथा का श्रवण करने लगे। जहाँ जहाँ कथा होती वहाँ विद्वान होकर आराम से किया करते। खैर, इस तरह कई युग बीते, श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, और उसके बाद द्वारिका की संरचना भगवान ने की, श्री कृष्ण भगवान ने। उसके बाद पहरे पे सुदर्शन चक्र को द्वारिका में लगा दिया गया कि कोई प्रवेश न करने पाए। अन्य शक्तियाँ और सब हर प्रकार से रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र महाराज और गरुड़ जी सारी व्यवस्था अंदर की सब कुछ देखने लगे भगवान के पास समीप की। तो गरुड़ और सुदर्शन चक्र में वार्ता होने लगी। दोनों बात करने लगे। सुदर्शन चक्र बोला, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वह कर सकता हूँ, पृथ्वी कोई नहीं जिसको मैं काट न दूँ। और गरुड़ बोला, मैं 2 सेकंड में जिसको चाहूँ उठा लाऊँ, जो चाहो वो कर दूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, इतना बलवान हूँ। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण जी इन लोगों की बातें सुन रहे थे तो उनको लगा कि इनको घमंड हो गया है, दोनों को कुछ ज़्यादा, तो इनका घमंड दूर करना चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने एक योजना बनाई और गरुड़ को बुलाया। कहन, मेरा एक काम कर दो। कहन, प्रभु बताइए बताइए प्रभु, क्या काम है? कहन, फला अमुक पर्वत पे हनुमान जी रहते हैं, उनसे कहना श्री कृष्ण ने बुलाया है, उनको लिवा लाओ। गरुड़ जी पहुंच गए तो देखा हनुमान जी काफ़ी वृद्ध, सफ़ेद बाल, लंबी सी पूंछ, बैठे हुए थे अपना भगवान राम में लीन। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा रास्ते में, ए बानर, तू रास्ते में क्या पड़ा, हट किराया दूर हटा के। उन्होंने देखा, अरे कहन भगवान, क्यों इस तरह बात कर रहे हो, हमने क्या बिगाड़ा आपका? बोले, मुझे हनुमान जी से मिलने जाना है। अरे बोले, मैं ही तो हनुमान हूँ, क्या काम है आप बताएं ना। बोले, ऐसा है, वो श्री कृष्ण जी ने बुलाया, चलिए। तो उन्होंने ऐसे खोपड़ी खजवाई। कहन, श्री कृष्ण ने बुलवाया? कहन, मैं नहीं जाता। कहन, क्यों? कहन, मैं सिर्फ राम के कहने से जाता हूँ, मैं उनका दास हूँ, और उनके अलावा मैं किसी के बुलावे पर नहीं जाता। जाओ। वो चला आया वहाँ से, आके बताया भगवान सो श्री कृष्ण जी को, प्रभु वो तो ऐसे ऐसे कह रहा था। अरे बोले, वो ऐसा है। श्री कृष्ण जी बोले, मैं भूल गया था बताना कि श्री कृष्ण जी के, अरे उससे कह देना राम जी ने बुलाया है और जाओ उसको लिवा लो। कहन, ठीक प्रभु। फिर पहुँचे दोबारा गरुड़ जी। अरे कहन, ओ उठो बानर, वो मैं कहना भूल गया था, वो रामचंद्र जी ने बुलाया तुमको। बोले, रामचंद्र जी ने बुलाया? बोले, अच्छा। बोले, ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। बोले, नहीं, मेरे साथ ही चलना पड़ेगा तुमको, यहाँ आता जाता वाला कोई चक्कर नहीं, मेरे साथ चलो तुरंत, भगवान ने बुलाया।
अच्छा, तो गरुड़ जी थोड़ा तैस में आ गए। बोले देखो सीधी तरह से चलो तो ठीक है, अगर सीधी तरह से ना चलो तो बताओ, मेरे आप पीठ पे बैठ जाओ, मैं 2 मिनट में आपको पहुंचा दूंगा। बोले नहीं, आप चलिए, आपका संदेशा मिल गया है, आप पहुंचिए, मैं आता हूँ। तो गरुड़ जी थोड़ा अपने बलवान उस पर थोड़ा घमंड में थे ही। बोले देखो सीधी तरह से चलो तो चलो, और नहीं तो मैं अभी 2 मिनट में तुमको चोंच में दबा के लिए चला जाऊंगा। बोले तेरी ये हिम्मत! आ गया हनुमान जी को क्रोध अपने बल पे, पकड़ा, पूंछ में लपेटा गरुड़ जी को, उठाए दम से फेंक दिया, गिरे द्वारिका के दरवाजे पे जाके तड़ाम से। द्वारिका में उसके बाद हनुमान जी द्वारिका पहुंच गए। तो उनकी भेंट चूंकि पैरे पे चक्र था, चक्र से हो गई। चक्र बोला, ए बानर, तू कहाँ जा रहा है? बोले मुझको रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी ने बुलाया है, उन्हीं से मुलाकात करनी है। अरे बोले तू कहाँ मुझसे जा सकता है बेटा बच्चे, यहाँ कुछ नहीं, पहले मुझसे मिल, मालूम मैं कितना बलशाली, 2 मिनट में तेरी काट पीट के कटपट काम खत्म, मेरे इजाज़त के बिना नहीं जा सकता। कहने तेरी इजाज़त? कहने अच्छा तू रोक ले, कहने अच्छा तू फांद ले। मारी हनुमान जी ने एक छलांग, भक्क से अंदर ले, चक्र रही है ऐसे ही। और पहुँचे वहाँ तो श्री कृष्ण जी ने, आपको याद होगा, एक सत्यभामा जो अपने रूप में उनको बड़ा गुमान था, बहुत सुंदर थी। तो श्री कृष्ण जी ने उससे कहा, सत्यभामा से, कि ऐसा करो, मैं राम बन जाता हूँ और तुम सीता का रोल कर लो। सीता जी क्या पहनती थी, ये लो सामान और पहन के बैठ जाओ, चूँकि हमारा भक्त वो हनुमान जी आ रहा होगा, तो उसको ऐसे ऐसे करके रोल बताना है, तुम सीता बन जाना, हम राम बन जाएंगे। क्या ठीक प्रभु। वो बैठ गई। हनुमान जी पधारे, देखा, अरे कहन प्रभु जय सिया राम जी की, प्रभु आम के चरणों में, आपने बताइए कैसे हमको याद किया। तो जब बगल में देखा सतभाव, कहन प्रभु ये नौकरानी कौन सी पोछा लगाए वाली बैठी है आपके बगल में? और जब ऐसे कहन तो सत्यभामा का त्योरी चढ़ गई, मैं इतनी सुंदर स्वरूप रूपवान और हमको बता रहा कौन सी नौकरानी बैठी बगल में? प्रभु बोले नहीं, ये सीता माता है तुम्हारी। अरे कहन प्रभु, मेरे यहाँ पे बसी है मेरी माँ, और एक पुत्र अपनी माँ को ना पहचान पाए, ये कहाँ हो सकता है इस जग में कि कोई भी बेटा अपनी माँ को ना पहचान पाए, भले डुप्लीकेट आ जाए। तो प्रभु बोले नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हारी सीता ही मैया है। बोले प्रभु बंद करो ये खेल, हम हैं बालक तेरे, आप और माँ बसते मेरे हृदय में। नहीं माने, उन्होंने तुरंत सिया फाड़ा, कहन ये रही मेरी माँ। सत्यभामा तुरंत हाथ जोड़ के जय हो हनुमान वीर बजरंगबली की, और श्री कृष्ण जी ने उनको अपने गले से लगा लिया। और इस तरह तब तक उन्होंने, हनुमान जी ने पूछ लिया, हे प्रभु गरुड़ जी कहाँ मुझको लेने गए थे? तब तक गरुड़ जी भी पधारे। दिखा रही, ये तो मुझसे पहले आ गया। कहने अरे तुम हनुमान मुझसे पहले कैसे? तब प्रभु बोले, तुम लोगों को बहुत घमंड था अपने बल पे, अपने उस पे, चक्र भी आ गया जब तक। बोले ये है मेरा बेटा, मेरी चाहत, मेरी धड़कन, मेरी सांसें, इससे ना कोई बलवान है ना कोई बुद्धिवान है इस जग में, सुन लो। किसने कभी कोई घमंड नहीं, कोई गरूर नहीं, हर सुख दुख हर उसमें सबकी मदद करने वाला है। तो दोनों ने तुरंत चढ़ना बंदा कि हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैं घमंड में आ गया था और अब नहीं होगी। हनुमान जी ने, अरे प्रभु माफ़ करो,
बच्चे हैं सब आपके सेवक हैं प्रभु, ऐसी बातें हुआ ही करती हैं आपस में कभी कभी। आपने तो ऐसी परीक्षा ले ली कि इनको सबक सिखा दिया। बोलो जय श्री कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत के लिए नशय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो नारायण भक्ते वासुदेवाय। जय श्री जी, राधे 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 राधे।